नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास का अपना अगला सवाल करेंगे। 5 सवाल हमने पीछे क्लास में कर लिए थे। आज हम 6ठा सवाल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना है और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। विद्यार्थियों, 6ठा सवाल आज हम करने जा रहे हैं। पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में दिया है कि कोण XYZ 64 डिग्री का है। ठीक है विद्यार्थियों, इस सवाल में आपके आकृति नहीं दी हुई है, आकृति आपको बनानी है। तो सबसे पहले हम XYZ है वो 64 डिग्री का बना लेते हैं। XYZ, ठीक है विद्यार्थियों। आगे XYZ 64 डिग्री का है तथा XY को P तक बढ़ाया गया है। कहां है XY विद्यार्थियों? देखो ये XY, इसको कहां तक बढ़ाया गया है? P तक बढ़ाया गया है। तो हम XY को इधर बढ़ा देंगे और यहां लिख दिया हमने P। ठीक है विद्यार्थियों। आगे इसमें कहा हुआ है कि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। तो हमने आकृति बना रहे हैं। किरण YQ, किरण YQ, Y तो ये है, Q इसमें नजर नहीं आ रहा है अभी। कोण ZYP, ZYP ये कोण बन गया विद्यार्थियों, को समद्विभाजित करती है, यानी हमें एक समद्विभाजित करती हुई एक किरण हमें खींचनी है। ये हो गई YQ किरण। ठीक है विद्यार्थियों, ये सवाल में दिया हुआ है कि ये इस पूरे कोण को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। आगे तो कोण XYQ, XYQ इस पूरे कोण का मान पूछा गया है और प्रतिवर्ती QYP, QYP इसकी वैल्यू पूछी गई है प्रतिवर्ती के रूप में, यानी इसके विपरीत और पूरा, जो आपको पीछे के सवाल में बताया हुआ है। तो हम ये सवाल करते हैं, ध्यान से आपको देखना है। मैं ये वैल्यू यहां लिख देता हूं, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 64 डिग्री। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो हम लिख देते हैं इसमें हल। हम लिखेंगे YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। यह आपके सवाल में दिया हुआ है कि YQ किरण है वो क्या करती है? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है इसका मतलब क्या हुआ? कोण, ये बनने वाले कोण समान होंगे, ये कोण क्या होंगे? समान होंगे। तो हम इनके नाम लिख देते हैं, जो भी इनके नाम है। जैसा कि इसका नाम है आपका कोण QYP, QYP, QYZ, QYZ और इनका नाम ये दोनों बराबर ही है, तो इसलिए इनका एक ही नाम दे देते हैं X। इसलिए हमने इसको मान लिया X कि X डिग्री के, ये हमने मान लिया। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये समद्विभाजित करती है, इसलिए हम इनका नाम लिख देते हैं यहां पर, ये भी X, ये भी X, क्योंकि दोनों ही बराबर डिग्री के होंगे। क्योंकि ये रेखा है वो क्या कर रही है? किरण है वो क्या कर रही है? इसको समद्विभाजित कर रही है। इस कोण को ये किरण है वो क्या कर रही है? समद्विभाजित। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, आपने पढ़ा है कि एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये तो पूरी आपकी एक रेखा हो गई यहां से लेकर यहां तक। तो ये पूरा कोण यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना होगा? 180 होगा। तो हम लिख देंगे X और यहां तक लिख देते हैं P रेखा से। ठीक है विद्यार्थियों। और यहां पर हम जोड़ देंगे सभी कोणों को। तो कोण XYZ प्लस कोण QYZ प्लस कोण QYP बराबर कितना हो गया? 180। आप चाहो तो यहां पर लिख देना, एक रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग होता है बराबर 180 डिग्री। अब यहां पर इस कोण की और इस कोण की वैल्यू आपके सामने यहां दी हुई है, जो हमने मानी थी वही वैल्यू रख देते हैं। इसका मान X रख दिया, इसका मान भी क्या रख दिया? X, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है? 64 है। यहां से देख लीजिए, ये 64 है, ये 64 लिख दिया। बराबर में कितना आया? 180। अब क्या करेंगे? X ये तो हो गया आपके 2X और यहां से ये हो गया 180 है, 180 डिग्री,
और ये 64 डिग्री इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा विद्यार्थियों। और यहां से ये घटा देंगे तो घटाने पर आपका कितना रह जाएगा, इसमें से 116 रह जाएगा। इधर ये 2 गुणा में है तो 2 आ जाएगा आपका किसमें, भाग में, और 2 का हम क्या दे देंगे, इसमें भाग दे देंगे। तो भाग देने पर आपका आ जाएगा इसमें 58 डिग्री आ जाएगा विद्यार्थियों। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 58 डिग्री। यानी ये भी कितना है, 58 डिग्री है, और ये भी कितना है, 58 डिग्री है। ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, आपको क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था इसमें एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये पूरा कोण पूछा है। तो हम 64 को और 58 को जोड़ देंगे। तो हम लिख देंगे यहां पर, तो कोण एक्स वाई क्यू, ये 2 कोणों से मिलकर बना है एक्स वाई जेड प्लस कोण क्यू वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 हमें सवाल में दी हुई है, और ये वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई थी, 58। दोनों वैल्यू को हम जोड़ लेंगे, 4 और 8 12 होते हैं, यहां से 2 आ गया, हासिल हो गई 1, और ये आपके हो गए 6 और 5 11 और 1 12। यानी ये कितने डिग्री का हो गया, 122 डिग्री का कोण हो गया एक्स वाई क्यू। ठीक है विद्यार्थियों, अब एक कोण और पूछा गया, वो और देख लेते हैं, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी आपको नजर आ रहा है, क्यू वाई पी क्या है, एक्स है, क्यू वाई पी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 58। अब हमसे प्रतिवर्ती पूछा गया है विद्यार्थियों, मैंने पीछे ही क्लास में आपको बताया था, प्रतिवर्ती कोण पूछा जाए तो जो भी कोण होता है उसको किस में से घटा देते हैं हम, 360 डिग्री में से घटा देते हैं। तो यहां पर ये 58 डिग्री घटा देंगे, तो ये घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 302 डिग्री। इस तरीके से अपना ये प्रतिवर्ती का मान भी आ गया, और यहां पर ये एक्स वाई क्यू कोण का मान भी आ गया, और ये प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान भी आपका आ गया। इस तरीके से आज हमने अपना जो 6.1 जो छठी प्रश्नावली का जो पार्ट है वो पूरा कर लिया है। अगली क्लास में हम 6.2 शुरू करेंगे। धन्यवाद।